फील द डिवाइन। लो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। सुख में किसी ने भी सिमरन नहीं किया, दुख में सिमरन किया परमात्मा जी का। बिल्कुल ऐसे ही आपके साथ जिन्होंने भी षड्यंत्र किया, हो सकता है वो आपके आसपास के हों, हो सकता है वो कोई ऐसे लोग हों जिनको आपने अपना समझा। ये दो एनर्जी मुझे रिसीव हुई है, तो ये अलग अलग लोगों के लिए है कि हो सकता है कि ये आपके अपने हों, हो सकता है कि इनको आपने अपना समझा हो। ठीक है, तो इन्होंने जो भी षड्यंत्र आपके लिए बार बार रचे हैं, तो वो षड्यंत्र का जो एक तो पहली बात आपके सामने में उजागर हो रहा है वो परमात्मा जी की कृपा से। दूसरा, उनको उनके कर्म का फल स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी प्रदान कर रहे हैं। गदा, श्री हनुमान जी बाबा जी की गदा अब पड़ रही है आपके हेटर्स को, उनके कर्म का फल उनको दे रहे हैं शनिदेव जी महाराज। तो काफ़ी अलग यहाँ पर एनर्जी है। तो देखिए, अभी भी मुझे ये एनर्जी रिसीव हुआ था कि आपके भाग्य को कहीं ना कहीं वो पहचानते हैं कि आप एक लक हैं, तो आपके तरफ ऐसी एनर्जी जो है सेंड कर रहे हैं, आपके तरफ जो है ऐसी एनर्जी सेंड कर रहे हैं कि आप किसी भी प्रकार से उनसे जुड़े। ठीक है, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी विनम्र हैं, ठीक है, और काफ़ी इनोसेंस है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं बात कर लेनी चाहिए, नहीं कोई बात नहीं, माफ़ कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन इनमें से कई लोग आपके तरफ अभी भी निगेटिव चीज़ें सेंड कर रहे हैं, अभी भी आपके माइंड के साथ जैसे कहते हैं ना कि खेल रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में जो कर्मा बैगेजेस आ गया है, आपसे वो बात करें या आप उनसे बात करें, जिससे कि उनके कर्मा में थोड़ा सा तो उनको रिलीफ मिले। लेकिन इन्होंने ये याद रखिएगा कि इनमें से जो भी दो ग्रुप है, जो आउटसाइडर है, जिनको आपने अपना समझा, जो आपके अपने हैं, इन्होंने ही आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में स्टकनेस क्रिएट किया है। इन्होंने ही आपके प्रोफेशनल लाइफ में स्टकनेस क्रिएट किया, इन्होंने ही आपके भाग्य को छीनने की कोशिश की है, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको रोकने की कोशिश की है। ठीक है, यही कारण है कि श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से आपको इनसे डिस्टेंस कर दिया गया है, भले ही इनके साथ आपका कोई भी कनेक्शन हो। देखिए, एक चीज़ है, जो प्योर सोल रहेंगे, जो दिल से आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे, सिर्फ उन्हीं से ही आप कनेक्ट कर पाएंगे। कनेक्ट का यहाँ पर कार्ड है, तो ये लोग आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके तरफ मैसेज सेंड कर रहे हैं इंट्यूटिव लेवल पर, लेकिन आपको यहाँ पर स्ट्रांगली मना किया जा रहा है। ठीक है, कि आपको इनसे कनेक्ट होने ही नहीं दिया जाएगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो डेविल की एनर्जी में है, जो निगेटिविटी में है, जो निगेटिव थॉट करते हैं, जो आपके लिए निगेटिव मैनिफेस्टेशन करते हैं, ऐसे लोगों से आपको कनेक्ट ही नहीं करने दिया जाएगा। जो लोग इंट्यूटिव लेवल पर भी आपसे माफ़ी चाहते हैं, जो लोग रियल में सुधर गए हैं या रियल में जिनको गिल्ट है, ऐसे ही लोगों से आप बात कर सकते हैं। ये यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। इस बीच में मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके घर के वातावरण में काफ़ी ज़्यादा सुधार आ रहा है, काफ़ी बैलेंस आपके लाइफ में आ रहा है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी मैरिड लाइफ में इन लोगों ने जो भी षड्यंत्र किया था, देखिए यहाँ पर दो मेल एंड फीमेल हैं जिनको स्टक किया गया है डेविल के द्वारा। तो इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की थी आपके फैमिली लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, जिससे कि आप दोनों स्टक हो जाए। ठीक है, और ये आपसे कनेक्ट भी करना चाहते हैं, अभी भी आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एस ऑफ सोर्स है, यहाँ पर परमात्मा जी ने स्वयं थाम के रखा है। ये इस तरीके की एनर्जी है कि ये लोग आपके लिए सोर्स की एनर्जी भेज रहे हैं, लेकिन इसे आप तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा। इसे संभाल लिया है श्री हनुमान जी बाबा जी ने, इसे आपके परमात्मा जी ने, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, उन्होंने संभाल लिया। और ये जो सोर्स है, ये आपको डिसबैलेंस करने के लिए ये सोर्स भेज रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखिए, जैसे ही परमात्मा जी ने इस सोर्स को संभाला, इसके ऊपर क्राउन आ गया, तो आपके क्राउन चक्र को यहाँ पर ओपन किया गया, आपको क्राउन पहनाया जा रहा है। ठीक है, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा समय और है आपके लाइफ में बहुत हद तक कार्मिक क्लिनजिंग हो चुकी है। इन लोगों के साथ जो भी आपका कार्मिक लेन देन था वो समाप्त हो गया है। कुछ समय आपको थोड़ा सा और रुकना है, क्योंकि आपको क्राउन पहनाया जा रहा है। आपको कोई ऐसा गुड न्यूज़ यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, आपने सोचा भी नहीं होगा वो कार्य आपका बनने वाला है। तो यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि यहाँ पर कोई
जो हम आउटसाइडर की बात कर रहे हैं ना, तो वो एक आउटसाइडर ऐसी है या ऐसे हैं, एनर्जी पर जाइएगा, जो काफ़ी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी के, वो आपके प्योरिटी को, आपके ब्यूटी से बहुत ज़्यादा जेलस थी। ये आपके वर्क प्लेस से हो सकती है, या पहले आप जहाँ पर वर्क करते थे, जिस प्रकार से आउटसाइडर है, ठीक है। ये पूरी तरीके से मुझे सोर्स की एनर्जी आउटसाइडर की आ रही है। ये आपसे बहुत हंस के, बहुत मीठी मीठी बातें करती थी, आपके पीठ पीछे बहुत से सारे षड्यंत्र करती थी, आपके साथ जो भी वर्क करते थे आपके साथ वो उनको, जैसे कहते हैं ना कि आपके साथ उनको उस तरीके से घुलने मिलने नहीं देना चाहती थी, ठीक है। मतलब वो आपके सामने में ऐसा कहती थी कि नहीं आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके सामने में आपके बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कहती थी, नहीं नहीं उनसे दूर रहना, ठीक है। ऐसी एनर्जी है, क्योंकि आपसे बहुत जेलस थी ये महिला, आपकी ब्यूटी से। और महिला अगर मैंने कहा तो महिला ही हो सकते हैं 80 से 90%, ठीक है। या यदि ये कोई मेल हैं तो उनके अंदर भी ऐसी कोई एनर्जी हो सकती है जिसमें जैसे कि बहुत ज़्यादा डरना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना। अच्छा, ये इनके खुद के फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है, इनके खुद के पर्सनल लाइफ में कुछ भी नहीं, इस वजह से ही आपके पर्सनल लाइफ से भी जेलस थी। या आपके बेबी से, जो भी आपके फैमिली में जो भी मेंबर्स है उनसे तो पहले ही जेलस थी, लेकिन हो सकता है कि इन्होंने आपके फैमिली लाइफ में भी कुछ ऐसा देखा, जैसे कि पारिवारिक, इनके परिवार में वो सुख, वो खुशियाँ इन्होंने नहीं देखी। अचानक सडन आपके लाइफ में देखिए कितनी ग्रोथ है। जैसे इन्होंने देखा कि ये अपने आप को ऐसा समझती थी कि आपसे ऊपर है ना, या तो एज में या तो हो भी सकती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपको समझने लगी वैसे वैसे उनको समझ में आने लगा कि आप उनसे ज़्यादा बेहतर हैं, और आपको कैसे ये पोजीशन मिल सकता है, कैसे आपको लोग इतना ज़्यादा सम्मान कर सकते हैं। ये जिनके पास आपके बारे में बुराई करती थी, उनमें से कई लोग ऐसे थे जो आपकी तारीफ़ें करते थे, नहीं कुछ भी रहे लेकिन वो विनम्र है, या मैडम या सर जो भी आपको कहते रहे हों, या जो भी आपका नाम हो, ठीक है। तो आप काफ़ी विनम्र है, आपके बारे में काफ़ी सारी अच्छी बातें कही जाती थी, लेकिन इनके सामने में किसी के भी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, ठीक है। बहुत डोमिनेट करती है। यहाँ पर कुछ लोग आप हो सकता है कि आपने इनकी हेल्प की हो किसी भी प्रकार से, तो ये आपके बारे में कहते रहते थे कि इनमें से कुछ लोग कि आपने इनको जो राह दिखाया है उस राह पर चलकर ये आगे बढ़ रहे हैं, और आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है, आप बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं। जैसे जैसे आपके बारे में बड़ाई होते जाती थी, इनके अंदर एक कुछ अलग तरीके की, जैसे आग, फायर एनर्जी होते रहती थी, ठीक है। और ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि आपके लाइफ में कोई भी न्यू बिगनिंग हो सकता है कि आपने जॉब लेफ्ट किया हो, जॉब छोड़ा हो, और आपका खुद का कुछ आपने क्रिएट किया हो, तो ये वहाँ पर भी नहीं चाहती थी, ये वहाँ पर भी नहीं चाहती थी। इस फीमेल या मेल ने आपके फैमिली के साथ भी कनेक्ट किया है, जो मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ। आपके फैमिली के साथ भी इन्होंने कनेक्ट किया है, ताकि वो आप लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करवा पाए, आपके सोलमेट से, आपके फैमिली से। आपके फैमिली लाइफ को देखकर इनको काफ़ी ज़्यादा उदासी वाली फीलिंग आने लगी थी, आपके पर्सनल लाइफ को और आपके फैमिली लाइफ को। आपकी काउंसलिंग जो एक क्षमता है ना, आपकी बात करने की क्षमता, आप जो लोगों के लिए करते हैं, आप जो चैरिटी करते हैं, आप जो लोगों की हेल्प करते हैं, हो सकता है किसी भी प्रकार से, तो वो चीज़ें देखकर इनको ऐसा लगा कि इतना कुछ आप कैसे कर सकते हैं, जबकि इनके पास सब कुछ है, ऐसा इनको लगता था। पर ये कुछ नहीं कर सकती या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी कोई बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सनालिटी जिनके अपने पर्सनल लाइफ में भी किसी से नहीं बनती है, ऐसी किसी फीमेल का आपने काफ़ी सम्मान किया है। लेकिन ये कोई ऐसी व्यक्ति है जो, जैसे कि रहता है ना कि आप इनको कितना भी अपना समझ ले, लेकिन ये कभी किसी की अपनी नहीं हो सकती, क्योंकि अपनों की भी अपनी नहीं है, ठीक है। बहुत अजीब लग रहा है ये बोलने में, लेकिन एनर्जी वैसी है कि अपनों की भी अपनी नहीं है। मतलब ये जो कंपटीशन करती है ना, ये अपने अपनों से भी करती है। इनकी ये चाहे कुछ भी हो, ये अपने बच्चों से भी कंपटीशन करती है, ठीक है, यदि इनके बच्चे हैं तो। ये आपके ग्रोथ से बर्डन में थी, या आपके ग्रोथ से बर्डन में थी। 10 की एनर्जी में इनके साथ आपका जो भी लेन देन था वो समाप्त हो चुका है बहुत पहले से।
लेकिन ये आपके प्रोग्रेस से बहुत ज़्यादा जेलस है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और ये हर किसी, जो भी ऐसे लोग रहते हैं जो इनके अंडर में रहते हैं, उनसे आपके बारे में ऐसा कुछ ना कुछ बोलती रहती है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है इनके लाइफ में, क्या है कैसा है, ठीक है। और आपके लाइफ में जब भी कोई बर्डन आता था, या जब भी कोई ये अपने बर्डन को आपको देने की कोशिश करती थी या करते थे, ठीक है। देखिए दोनों ही क्वीन ऑफ सोर्स और किंग ऑफ सोर्स आ गए, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है, ये अपने बर्डन को आपको देने की कोशिश करती थी इनके लाइफ में। चाहे जो भी स्थिति आती थी वो चीज़ें आपको बताती थी, और फिर अपना जो निगेटिव ऑरा है, निगेटिव एनर्जी है, वो आपके तरफ प्रोजेक्ट कर देती थी। वो आप जानो, आप सोचते रहो रात भर, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी थी। लेकिन जैसे ही आपके इनसे डिस्टेंस हुआ, इनको ऐसा लगा कि एक तो ये देखिए कैसी एनर्जी है कि ये आपको जाने नहीं देना चाहती थी कहीं। यदि आप इनसे दूर हुए हैं तो ये आपको जाने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता था कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी से इनको कुछ तो ग्रोथ मिल रहा है, कुछ तो ऐसा इमोशनली, भले ही ये आपके लिए इमोशनली नहीं थी, लेकिन आप इनकी काफ़ी सम्मान करते थे। तो ये सारी स्टकनेस जो है आपके लाइफ से समाप्त हो रही है। यहाँ पर द टावर, फिर से मैं यही कहूँगी, किसी ने आपके ऊपर ऐसा कोई निगेटिव रिचुअल किया था, ठीक है, जिसकी वजह से आपके सेहत पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। ये लालची, बहुत ज़्यादा लालची प्रवृत्ति के ये मेल है, ठीक है। तो इनके लाइफ में काफ़ी सारी कॉन्फ्लिक्ट छिड़ी हुई है। ये व्यक्ति काफ़ी दिखावा करते हैं। इन्होंने आपके तरफ ग्रहण की एनर्जी भेजी थी, जो ये मेल हो सकते हैं, आपके आसपास के व्यक्ति हो सकते हैं। इनके लाइफ में वही ग्रहण बैकफायर हो गया। तो देखिए इसमें दो प्रकार की एनर्जी है। एक एनर्जी मुझे ऐसी भी रिसीव हुई है, जो आप किसी कनेक्शन में हैं, तो वो कनेक्शन, जिस कनेक्शन में आप हैं, वहाँ से कोई ऐसी फीमेल है, ठीक है, चाहे आपके पर्सन के वर्क प्लेस से हो, चाहे उनके घर से हो, कोई ऐसी है जो किंग ऑफ कप्स की मतलब सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है, इस तरीके की एनर्जी है ना। और बहुत ही निगेटिव ऑरा इनका है, बहुत ज़्यादा इमोशनली डिप्लोमेट करते आई है ये आपके क्लोज वन को। दी हीरो पेन से आपके पर्सन स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप में से कोई कभी ना कभी स्पिरिचुअली तो किसी के पास गए हैं कुछ पूछने के लिए या जानने के लिए, ठीक है, कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। चाहे वो कोई भी हो, कोई एस्ट्रोलॉजर हो, कोई टैरो कार्ड रीडर हो, कोई हीलर हो, आप उनके पास गए हैं अपनी प्रॉब्लम को लेकर, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ये भी आपको बताया गया है कि आपको स्टक किया गया है, ठीक है, आपको स्टक किया गया है। आपको माँ काली माता जी की रेमेडी, माँ काली माता जी का मंत्र का जाप करने के लिए बताया गया है। ऐसी मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रहा है। तो आपके पर्सन को के हार्ट चक्र पर ब्लॉक किया गया है, आपके किसी क्लोज वन के, और उनको इल्यूजन स्पेल, यहाँ पर जो भी स्पेल, निगेटिव स्पेल किया गया है, वो चीज़ें यहाँ पर समाप्त हो रही है, और जो भी कर्मास है वो बैलेंस हो रहे हैं। और जिन्होंने ये सारी चीज़ें की है या करवाई है, उनके तरफ ये बैकफायर हो रहा है। अब ये आपके तरफ हीलिंग के लिए या आपसे माफ़ी मांगने के लिए इंट्यूटिव लेवल पर भी आने की कोशिश करेंगे, तो वो नहीं आ पाएंगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे रिसीव हो रहा है। और जैसे आप लोगों को नेम की इनिशियल जानना रहता है, तो मैं पहले तो नंबर बता देती हूँ। 50 नंबर इनमें से किसी का हो सकता है, 10 नंबर हो सकता है, या अक्टूबर का मंथ हो सकता है, 8 नंबर हो सकता है, 17 नंबर हो सकता है, 18 नंबर हो सकता है, 27 हो सकता है, मई का मंथ हो सकता है, अप्रैल का मंथ हो सकता है, इनका जो बर्थ मंथ है। 5, 10, 2 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो फरवरी का मंथ हो सकता है कि फरवरी का मंथ आपके लिए काफ़ी चेंज भरा था, ठीक है। फरवरी के मंथ में ये सारी चीज़ें पॉजिटिव तरीके से चेंज हुई है आपके लाइफ में, या तो आपको कुछ पता चला है, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको हुई है, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आज की इतनी सारी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिनको आप नहीं जानते, अननोन हो सकते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके दूर के रिलेटिव में हो सकते हैं, वो आपके तरफ बहुत नज़र रखते हैं, ठीक है, आपके बारे में हमेशा जानकारी रखते हैं, हमेशा पूछते रहते हैं कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में, क्योंकि उनको लगता है कि आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, और वो बहुत लंबे समय से स्पिरिचुअल यात्रा में है, या वो इसी फील्ड में हो सकता है, लेकिन आप बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि आपका पास्ट लाइफ का भी
आपने साधनाएं की है, लेकिन इनको लगता है कि ये बहुत जैसे कहते हैं ना कि बहुत बड़े हैं आपसे, या एज में या अनुभव में, लेकिन आप कैसे ग्रो कर रहे हैं, ऐसी कोई एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा अपनी तरफ ध्यान दीजिए, बैलेंस होना है, आपको मेडिटेशन करना है। आप लॉयल हार्टेड पर्सन हैं, और यही चीज़ इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा दुख तकलीफ दे रही है, क्योंकि आप जितने डिवोटी हैं, आप जितना ज़्यादा परमात्मा जी की शरण में है, ये इनकी कोई भी चीज़, कोई भी षड्यंत्र आपके तरफ प्रभाव नहीं कर पा रही है। आपका थ्रोट चक्र को एक्टिवेट कर दिया गया है, तो आर्कएंजल गैब्रियल जी यहाँ पर आपके थ्रोट चक्र पर हील करें। आपके पर्सन के थ्रोट चक्र पर भी यहाँ पर हीलिंग, या आपके कोई क्लोज वन है उनके थ्रोट चक्र पर कार्य चल रहा है, जिससे कि वो आपसे बात कर पाएँ, जिससे कि वो आपको, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको कुछ बताना चाहते हैं इस फीमेल के बारे में। ठीक है, तो ऐसी भी एनर्जी मुझे रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पर्सन के भी थ्रोट चक्र पर वर्क चल रहा है, आपके भी, और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अपनी गलती का एहसास है। आप स्पिरिचुअल प्लेस पर जाने वाले हैं, या स्पिरिचुअल प्लेस से आप आए हैं अभी रिसेंटली, बिल्कुल। ठीक है, आप या तो 2 महीने पहले, 2 वीक पहले आप स्पिरिचुअल यात्रा में गए थे, या आप जाने वाले हैं। ये लोग हमेशा आपके बारे में गॉसिप करते हैं। ठीक है, ये हमेशा आपके बारे में गॉसिप करते हैं, आपके लाइफ में बाधाएं क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, आपकी तरफ इल्यूजन स्पेल करने की कोशिश करते हैं, पर आपका अबंडेंस को देखकर ये बहुत ज़्यादा जेलस है, क्योंकि आप अपनी वैल्यू करने लगे हैं। ठीक है, अब इनकी बातों में, इनके इमोशन में आप नहीं आने वाले हैं, क्योंकि एंजल आपसे बहुत प्रेम करते हैं। इन्होंने आपके चक्रा को पूरी तरीके से ब्लॉक किया था। बहुत ज़्यादा डिसीट वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा छल वाली एनर्जी है। तो देखिए यहाँ पर जो नेम के इनिशियल आ रहे हैं, ए हो सकते हैं, ए हो सकता है इनके नाम के फर्स्ट लेटर में, मिडल नेम इनका एच हो सकता है, या इनके साथ कोई ऐसा मेल है उनका नाम एच से हो सकता है, आर हो सकता है, आर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है तो आर हो सकता है, आर और ए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, डी भी किसी के लिए नज़र आ रहा है, जे भी किसी के नेम के इनिशियल हो सकते हैं। तो हम आपके लिए और भी कार्ड्स लेंगे अभी। इनमें से किसी की जो एज है वो 52 से 74 हो सकती है, 44 ईयर भी इनकी एज हो सकती है, या उससे ज़्यादा ये हो सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा फाल्स ईगो वाले लोग हैं। ठीक है, आप सही राह पर चल रहे हैं, ये इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि आप इनके साथ नहीं हैं। ठीक है, सीधी सी बात है कि आपके साथ रहते हुए इन्होंने आपकी वैल्यू कभी भी नहीं की, चाहे ये कोई भी रहे, चाहे आपके आसपास के रहे, चाहे आउटसाइडर रहे। लेकिन जैसे ही आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, इनको वो बाधाएं जो क्रिएट करें, और वो बाधाओं का जो प्रभाव है वो इन्हीं के तरफ बैकफायर हो रहा है, तब ये सिर पकड़ के बैठे हुए हैं। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से आपसे बात करें, किस तरीके से आपको मैनिपुलेट करें। कोई आपके सोल फैमिली मेंबर में से कोई व्यक्ति है जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कोई व्यक्ति है जिनको अपनी गलती का एहसास हो गया। हो सकता है कि इनके साथ वो भी कहीं ना कहीं शामिल थे, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, पर वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ही आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें आपको पता चल गया है। कट क्लियर कैंसिल आपको कहा जा रहा है। अपने स्मृति को, जो भी निगेटिव चीज़ें इन्होंने की है उसे पूरी तरीके से पॉजिटिव कीजिए, अपनी चिंताओं को छांटे, निर्मल कीजिए, शुद्ध कीजिए। धारणाएं बिल्कुल भी नहीं बनाना है आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है। ये यही चाहते हैं कि आप जो कार्य कर रहे हैं, जो आपका इंट्यूशन लेवल है, वो किसी भी प्रकार से डिसबैलेंस करना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। देखिए कार्ड आया संतुलन का, आपको बैलेंस बनाकर चलना है। यदि आप योग ध्यान मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम आपको आता है, जरूर कीजिए, क्योंकि जो कुछ भी है, इन्होंने जो कुछ भी किया है वो धुनी में जल गया है बाबा जी के। ठीक है, यही कारण है कि इनके तरफ बैकफायर हो गया है, और ये सारी चीज़ें मालिक की मर्जी से थी, क्योंकि इन्होंने बहुत, इनका जो पाप का घड़ा है ना वो बहुत ज़्यादा भर गया था, बहुत ज़्यादा कार्मिक बैगेजेस हो गए थे, और ये अब ये आखिरी था आपके साथ इन्होंने जो किया, तो इनका जो घड़ा है ना वो फूट गया। ठीक है, तो इनके पाप का घड़ा फूट गया, और इनके कार्मिक बैगेजेस का अब इनके कर्म का फल स्वयं शनिदेव जी महाराज जी दे रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना, आपको ध्यान करना है, और आपको 7 चक्र बैलेंस जरूर करना है। अपने भीतर पहचानिए कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है। आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे वो चीज़ें कहीं ना कहीं हो जाती है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए। और आपकी वैल्यू को ये जो लोग हैं ना बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको बाद में पता चला होगा, ये लोग बहुत पहले से जानते हैं कि आपके अंदर वो क्वालिटी है, लेकिन आपको वो अप्रिशिएट उस तरीके से नहीं करना चाहते थे।
वो ये बताना चाहते थे कि आप उनके साथ रहें, ठीक है, आप उनके साथ रहें, आप उनके मतलब वो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, सीधी सी बात है, अकेले आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, आपके साथ इनका नाम आना चाहिए, इस तरीके की एनर्जी है, या आपको इन्होंने आगे बढ़ाया, इस तरीके से होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी इंसान किसी परमात्मा जी की कृपा से ही सब कुछ होता है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा छली व्यक्ति हैं, ये लोग काफ़ी ज़्यादा छल करते हैं, काफ़ी इल्यूजन स्पेल आपके तरफ करते हैं और आपके पर्सनल लाइफ में भी करते आ रहे हैं। डिले, इन्होंने आपके कार्य को डिले करवाया, लेकिन बाबा जी कह रहे हैं कि राइट टाइम अब आने वाला है आपके लाइफ में। पहले ही कार्ड जो है द व्हील ऑफ फॉर्चून का आया है, तो किस्मत का पहिया जो है आपके तरफ घूम रहा है और इनको इनके तरफ भी इनके जो बुरे कर्म हैं उनका, इनको बिल्कुल बुरे कर्म का प्रभाव क्या होता है अब इनको समझ में आने वाला है कि इतने समय तक जो इनको फील हो रहा था कि इनके लाइफ में हो रहा था वो कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है। आज योग इम्प्रेस ऑफ दी पाथ ऑफ योगा, आप में से कुछ लोग योगा सीखने वाले हैं या योग ध्यान मेडिटेशन आप सीखेंगे, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है, बाबा जी की असीम कृपा है। आपके जो इसीलिए यहाँ पर आपके जो सोल फैमिली मेंबर है वो चाहते हैं कि इमोशनली आप सपोर्ट करें उनको, क्योंकि इनकी बुरी नज़र आपके फैमिली लाइफ पर भी पड़ी है। तो यदि आप हीलर हैं तो आप उनको हील्ड कर सकते हैं, यदि आपकी बात उनसे नहीं हो रही है तो आप उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि इस बहुत ही बुरी नज़र वाले लोगों ने, बहुत ही निगेटिव टॉक्सिसिटी वाले लोगों ने आपके फैमिली मेंबर के ऊपर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें की है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।